डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, चर्चा करेंगे। मेरे साथ तस्लीम रहमानी मौजूद है, एमपीसीआई के अध्यक्ष। मेरे साथ आईएमएफ के और जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं। आपका भी अभिनंदन है सर, शोएब जमई साहब। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं इस समय चर्चा के अंदर, जिन्होंने तालिबान की स्थिति को देखा है आज से 20 साल पहले, और वो भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। तो आप लोगों का भी अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा निवेदन है कि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम बातें करनी चाहिए, लेकिन तालिबानी सोच का समर्थक क्या इंसानियत के दायरे में हो सकता है? डॉक्टर संबित पात्रा, सीधा सवाल यह है। नसरुद्दीन शाह ने भी बोला और हमने नोमानी साहब को भी सुना, उन्होंने क्या बोला था। जमाते उलेमा हिंद के मुखिया ने भी क्या बोला, वो सब कुछ हमारे सामने है। सपा सांसद ने क्या बोला, वो भी हमारे सामने है। देखिए अमीश जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपके चैनल का अभिनंदन करूंगा। जिस प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आपने बहुत लंबे अरसे बाद आज यहां पर अफगान बंधुओं के साथ आपने ये डिबेट रखा है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए अमीश जी, आपका मुख्य प्रश्न था कि क्या इंसानियत के दायरे में हम तालिबान का जो राज अफगानिस्तान में स्थापित हुआ है उसका स्वागत कर सकते हैं? मैं इसका उत्तर देता हूं और कहता हूं, हम कौन हैं? सबसे बड़ी जो होती है वो जनता होती है। अफगानिस्तान की जनता क्या स्वागत कर रही है? अफगानिस्तान की जनता जो भारत की जनता के साथ बहुत नज़दीकियां हैं, हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है, एक सांस्कृतिक विरासत है अफगानिस्तान के साथ। आपने जो दृश्य देखे हैं कि फ्लाइट के आगे, प्लेन्स के आगे हजारों की तादाद पे लोग भाग रहे हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, किस प्रकार महिलाएं अपने भविष्य को लेकर वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। और तो और जघन्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि प्लेन के ऊपर से हेलीकॉप्टर में कोई लटका हुआ है, प्लेन के ऊपर से कोई कूद रहा है, वो मर जा रहा है। इस प्रकार के दृश्य 21वीं शताब्दी में पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिले थे। ये दिल को दहलाने वाले दृश्य है। और याद रखिए, ये जितने भी लोग भाग रहे थे ये भी इस्लाम को मानने वाले हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं। और तालिबान का जो मुख्य उद्देश्य सरिया को लाने का था। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सरिया को बार बार प्रमोट करते हैं। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, किंतु जो मुख्य विषय है कि जो लोग भाग रहे थे वो भी सरिया से बच रहे थे और वो मुसलमान ही भाग रहे थे, कोई हिंदू और सिख भागते हुए नजर नहीं आए थे। तो आज सोचने की आवश्यकता है। मगर आज मुझे आपत्ति इस बात की है कि हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोग, अभी आपने बाइट चलाया है, नुमानी साहब जो कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बहुत जाने माने सदस्य है, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है हिंद के मुसलमान। मैं हिंदी मुसलमानों के तरफ से आपको अभिनंदन करता हूं, आपको स्वागत करता हूं कि तालिबान ने आज। पर नसरुद्दीन शाह ने इसका काउंटर भी कर दिया। नहीं, नसरुद्दीन शाह को बाद में लाते हैं। नसरुद्दीन शाह कोई ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं है। ये वही नसरुद्दीन शाह है जिन्होंने कहा था मुसलमानों को हिंदुस्तान में डर लगता है, ये डर का माहौल है। आज वो कह रहे हैं यहाँ रेफ्यूजी आने चाहिए। अच्छी बात है, जो आज उन्होंने कहा है वो अच्छा है विषय, मगर कहीं ना कहीं बहुत देर कर दिया है उन्होंने। ये कहते कहते इन्हीं लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए डर का माहौल है। भाई साहब, अगर डर का माहौल है तो फिर आप आज यहां स्वागत क्यों करना चाहते हैं? नंबर 2, आप देखिए चुने हुए सांसद बर्क साहब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये लॉ मेकर हैं देश के, और ये कहते हैं कि ये जो तालिबान लड़ रहा है, ये जिस प्रकार हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे जाबाज सिपाही, ये भी उसी प्रकार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या आज़ादी को कुचल रहे हैं? ये तो टेलीविज़न चैनल में जो दृश्य आप दिखा रहे हैं यही बता रहा है। टेलीविज़न चैनल में मौजूद हूँ, डिबेट कर रहा हूँ, वो दृश्य मैं भुला नहीं सकता। 2 बंदूकधारी तालिबान खड़े होकर के एक एंकर को कह रहे हैं कि आप बताइए, तालिबान से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। फीमेल एंकर्स का तो क्या हश्र हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात स्पष्ट है। तो इसमें मुझे लगता है ये प्रश्न ही बेमानी है अपने आप। दी शोएब जमई, तालिबान में मौका कौन तलाश रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं वो नसरुद्दीन शाह जिन्हें डर लग रहा था, जो खौफजदा थे, जिनके परिवार को डर लगता था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आत्ममंथन करने का समय है ये हमारे लिए। उन्होंने एग्जैक्टली कहा ये आपको पता है। क्या आपको लगता है कि जो लोग चीयर लीडिंग कर रहे हैं, जो चीयर लीडर्स बने हुए हैं तालिबान के, उन लोगों को आईना दिखाने का वक्त है ये? नहीं, मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है कि भाई नसरुद्दीन शाह गुड नसरुद्दीन शाह है या बैड नसरुद्दीन शाह है, आप तय कीजिए। अभी उन्होंने बयान दिया तालिबान के खिलाफ तो वो गुड हो गए, और जब वो CA NRC पे हमारा समर्थन कर रहे थे
और जो मॉब लिंचिंग पे उन्होंने कहा तो वो बैड नसरुद्दीन शाह हो गए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी संबित भाई ने ये कहा, उन्होंने कहा था डर है, डर का माहौल है पूरे हिंदुस्तान। मैंने जवाब दे दिया, जनता समझ लेगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अफगान की जनता स्वागत नहीं कर रही है। ठीक है, अफगान की जनता 2 भागों में बटी, वहाँ कबायली उसका स्वागत कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अर्बन, मैं इसका समर्थन करता हूँ, यहाँ जो बैठे हुए लोग। लेकिन कौन इनका स्वागत कर रहा है अफगानी, ये तालिबान का, वो मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पूरे अगस्त महीने में आप क्या कर रहे हैं? आप स्वागत कर रहे हैं कि आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो भारत की सरकार के साथ हूँ, उनके स्टैंड के साथ हूँ। आपका अपना स्टैंड क्या है? मेरा भारत की सरकार का स्टैंड था कि सीए अच्छा है, सर आपका स्टैंड था कि सीए अच्छा नहीं है। संबित भाई बोल रहे थे, नहीं, मैं तो बोलने का मौका दे रहा हूं आपको, मत इंटरजेक्शन कीजिए, मैं बोल रहा हूं। जी जी, देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत यहां से पूरे महीने जो है प्रेसिडेंट अध्यक्षता कर रहा था। अभी जो रिजोल्यूशन पास किया है भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन में, तालिबान के फेवर में रिजोल्यूशन पास किया गया और उस रिजोल्यूशन में कहीं भी टेररिस्ट वर्ड नहीं कहा गया है तालिबान के लिए। पहली बात, अमेरिका भी उसको कभी टेररिस्ट नहीं कहा, हमेशा इंसर्जेंट कहा, बागी कहा, ये कहा। दूसरी बात ये है, दीपक मित्तल जी दोहा में बातचीत कर रहे हैं तालिबान से, क्यों बात कर रहे हैं अगर वो टेररिस्ट है? तीसरी पॉइंट ये है कि अगर वो टेररिस्ट है तो यूएपीए में हमारा जो क्लॉज है, उस यूएपीए में आप डालिए कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमसे मत पूछिए, सरकार का स्टैंड पूछिए कि उसको टेररिस्ट मानती नहीं मानती। ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए मोदी जी को और मोदी सरकार को कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सरकार के, मतलब सरकार इसका जवाब ले लीजिए आप। समझ पाता 30 सेकंड में जवाब ले लीजिए। नहीं, ये इसका थोड़ा वक्त लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और देश सुन भी रहा है। याद रखिए, देश के लिए प्रायोरिटी क्या है? देश के लिए कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है सिवाय इसके कि पहले नंबर 1 पे जो भारतीय, जो हिंदुस्तानी नागरिक और जो हमारे मित्र वहां फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनको सकुशल घर वापस लाया जाए। अधिकांश लोगों को घर लाया गया है, फिर भी हजारों की तादाद में। मैं भी आराम से, अमेरिका सर यहाँ से आप पहले इनसे बुलवा लीजिए, फिर मेरे से बुलवाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 3 हफ्ते में सिर्फ 400-600 लोगों को अगर आपको भारत अच्छा नहीं लगता है, आप कह रहे हैं इंडिया को, तो आप अमेरिका में रहिए जाकर, कौन मना कर रहा है? कह ही नहीं रहा हूं सर, मैं आपके सरकार की पीठ थपथपाने पे कह रहा हूं। आप थोड़ी देर तालिबान शांति से पीठ थपथपाइए, मैं जवाब दे रहा हूं। सर बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है। पहले तो इस प्रकार से तालिबान के व्यवहार मत करिए। एक सेकंड वो अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रख ले, जनता भी बोलना। यहाँ पर हमारा सिंपल सवाल है, मेरा स्पेशल गेस्ट है हमारे अफगान ऑडियंस आए हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप लोगों को आईना दिखाएंगे कि अफगानिस्तान में असल में हो क्या रहा है। बोलिए संबित पात्रा। देखिए, पहली बात 30 सेकंड, सरकार का प्रायोरिटी है कि अपने लोगों को, अपने नागरिकों को किस प्रकार से पूरी तरह से इवैक्यूएट करके भारत लाए। एक बात आप कान खोल के याद रखिए, बातचीत करना जो दोहा में हुआ है, बातचीत करना, नेगोशिएट करना, रिकॉग्नाइज करना नहीं होता है। कंधार के विषय में भी हाईजैकर से बातचीत हुई थी, उसका अर्थ ये नहीं हुआ था कि हमने आतंकवादियों को रिकॉग्नाइज कर दिया था। नेशन में कैसे आपने रिकॉग्नाइज कर दिया? आप ऐसे हर जगह बीच में बोलते हैं क्या? नहीं सर, आप बताइए ना। ये आतंकवादियों को रिकॉग्नाइज किया जाए उसके लिए मरे क्यों जा रहे हैं? रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करो। आप ये क्यों रिकॉग्नाइज करने के मरे जा रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। बहुत ही गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। चिल्लाऊंगा नहीं, और अगर ये चिल्लाएंगे सबके बीच में हर कोई चिल्लाएगा तो एक सार्थक डिबेट नहीं होगा। यहाँ आतंक मत फैलाइए। शांति से आप जनता से पूछ लीजिए, आप सार्थक डिबेट चाहते हैं या चिल्लाना चाहते हैं? बिल्कुल, सब लोगों का विषय जाए। संबित पात्रा, आप अपने आपको तुरंत कंप्लीट कर लिया। तुरंत कंप्लीट नहीं होगा अमीश भाई, ऐसे अगर इनडिसिप्लिन बच्चे क्लास में होंगे, कोई गोलमोल नहीं करेगा भैया। आप सीधा कहिए ना, तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं? मैं कहूंगा, बताइए। कहूंगा। ने देरी क्यों कर रहे हैं आप? आपके अब्बा जान है क्या? वो इतने परेशान हो रहे हैं। अब्बा जान है क्या? आप बताइए ना। परेशान हो रहे हैं एकदम। तालिबान को बताओ, तालिबान को। रुको, मैं तो कह रहा हूं कि वो आतंकवादी संगठन मानते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं? आप आतंकी संगठन मानते नहीं मानते? मैं तालिबान को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं। आतंकी संगठन मानते नहीं मानते? आप क्या मानते हैं?